गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली जो नया कोर्ट केस चला है एक 925/2023 करके एक एसपी एलईडी नई डली है, ठीक है, जिसमें 19,573 ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। तो मैं आपको देखिए पहले ही बता चुका हूँ, 19,573 में दो क्वेश्चन थे। एक तो था बॉर्डर स्टेट वाला और एक था आपका सोलर वाला। सोलर वाले पर आपको पता है आयोग ने चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, फुल मार्क्स उसमें दे दिया है। तो दूसरा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये वाला जो केस है वो बॉर्डर स्टेट वाले पर लगा है, क्योंकि सोलर वाले में फुल मार्क्स मिल गया तो सबको लग रहा है कि बॉर्डर स्टेट वाले में भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस वजह से इसमें केस डला है। देखिए, मैं उसको कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने हर लगभग कोर्ट केस को कवर किया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपका अंतिम स्टेजेस में है, केस डले रहते हैं। आप यूपीएसआई वाली परीक्षा देख लीजिए, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें केस डले रहते हैं, लेकिन लोग नौकरी भी ज्वाइनिंग करके नौकरी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो ये लोग ये रिजल्ट लेट होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ फिर से वही एक पैसे मांगने वाला गैंग, चंदा गैंग जिसे बोलते हैं सब आप लोग, वो सब फिर से एक जागृत हो उठा है। इन सब चीज़ों में देखिए मैं नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी का समय वेस्ट करता हूँ। कुछ काम का वीडियो होगा वो अपडेट आपसे छूटेगा नहीं, और फालतू वीडियोस में नहीं बनाता। कट ऑफ का मैं आपको बता चुका हूँ, मैं कट ऑफ के वीडियोस नहीं बनाता भाई फालतू में, क्योंकि डेटा किसी के पास नहीं है। स्पेशली दूसरी और तीसरी लिस्ट आने के बाद चीज़ें इतनी उलझ के रह गई, तो किसी के पास एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं। सुबह से शाम तक अब आप 10 वीडियो बना दीजिए, वो आप बनाते रहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार देखिए, कट ऑफ और इस कोर्ट केस का मैं फिर बता चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ इतना वेट आपने कर लिया। 25 में आपको बता चुका हूँ, क्रिसमस के बाद वाला जो हफ्ता आ रहा है उसमें किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएच वाला भी इशू चल रहा है। पीएच वाले में आयोग ने, आपको पता है, लगभग 450-4600 आई थिंक बच्चे हैं, सबको बुला लिया था। उसका भी इशू है कि वो कौन कौन सी कैटेगरी को आयोग लेगा, तो उसकी भी मीटिंग होनी है। तो इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल है, होने को हो सकता है लास्ट में अगर आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन मुझे पूरी संभावना लग रही है 25 तारीख के बाद वाला जो हफ्ता है, क्रिसमस के बाद वाला, उसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए आपका मिल जाएगा। तो इतना वेट आपने कर लिया, थोड़ा सा और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार देखिए, कट ऑफ और इसके मैसेज मत कीजिए, अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। इन सब चीज़ों में उलझेंगे तो आपका सिर्फ समय वेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, चलिए, आईटी समन्वयक को आउटसोर्सिंग के रखने पर उठे सवाल। देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट भर्तियां की जा रही थी, लेकिन इस पर जो कुछ अभ्यर्थी उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। नए शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली में की गई व्यवस्था, इसका हो रहा है देखिए अब विरोध। नए शिक्षा सेवा आयोग के सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय विभाग कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर एवं आईटी समन्वयक की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। आयोग की नियमावली में कि इस जो व्यवस्था की गई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इससे कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आप विभाग की है, वो ऐसे आउटसोर्सिंग वाले विभाग को ना दी जाए, आउटसोर्सिंग वाले व्यक्तियों को ना दी जाए। तो देखते हैं अब इसमें आयोग क्या निर्णय लेता है। ये देखिए, कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, न्यूज़ में भी मैंने कहीं देखा था। धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक नंबर वाला मामला है, ये उसी में लगातार लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आयोग इसमें जो भर्ती परीक्षा है, इसमें नंबर का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित छात्र इको गार्डन में 4 से 5 माह से अधिक या लगभग 132 दिनों से देखिए धरना दे रहे हैं। ठंड बढ़ने के बाद भी कोर्ट के आदेश के अनुसार एक नंबर जोड़कर परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी डटे हुए हैं। इस बीच सोमवार को संध्या मिश्रा को ठंड के कारण तेज बुखार हो गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। देखिए, इसमें हाई कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2021 को एक अंक बढ़ाते हुए याचियों को मेरिट के आधार पर चयन कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने देखिए अपील डाली थी। 9 नवंबर 2022 को इसको हाई कोर्ट के आदेश को इसको खारिज कर दिया गया था, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसे सही माना गया था। 8 अगस्त से लगा लीजिए आप धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट अपडेट या नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आयोग है उनका बच्चों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। तो देखिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक अभ्यर्थी देखिए सिलेक्शन के लिए एग्जाम देता है, इन सब चीज़ों के लिए कोई एग्जाम नहीं देता है। तो ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती कि सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझती। इसके अलावा कल ये देखिए, थोड़ा सा एक अच्छी न्यूज़ और आई है। भर्ती तो अभी तक नहीं आ रही है। पीएससी के 10,000 पदों पर होंगी भर्तियां, पदोन्नति में होंगी जो विसंगतियां हैं वो दूर होंगी। ये कुछ देखिए विसंगतियां हैं अलग अलग बैच के सिविल पुलिस, और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। इसके लिए देखिए ट्विटर अभियान भी चल रहा है कि पुलिस भर्ती, एक आपको पता होगा बीच में काफ़ी चल रहा था कि
50,000 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती आएंगी, उसके लिए ट्विटर अभियान भी चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10,584 पदों पर पीएससी में बात की जा रही है भर्ती होगी। इलेक्शन का ईयर है तो हो सकता है ये आ भी जाए, अब पता नहीं सरकार किस चीज़ के लिए वेट कर रही है। एक ये थोड़ा सा प्रमोशन वाली विसंगतियां भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पीएससी एवं नागरिक पुलिस में आरक्षियों की सीधी भर्ती एक साथ होती है, लेकिन पदोन्नति में अंतर है। तो देखिए, भर्ती तो एक साथ होती है, लेकिन जो प्रमोशन हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे पीएससी के 2004 बैच के आरक्षियों को मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है, जबकि नागरिक पुलिस में 2011 बैच के आरक्षी वर्तमान में मुख्य आरक्षी हैं। तो देखिए, साल ये बैच के हिसाब से होती तो भर्ती एक साथ है, लेकिन प्रमोशन इनका अलग अलग होता है, तो इसको दूर करने की बात यहां पर की गई है। साक्षात्कार तकनीक पर होगा मंथन, बड़े बदलाव की तैयारी। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो इंटरव्यू वगैरह में जो टेक्निक्स अपनाता है उसमें कुछ बदलाव लाने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य जुटने जा रहे हैं। साक्षात्कार तकनीक पर आधारित इस एक दिनी कार्यशाला में अध्यक्ष और सदस्य अपने सुझाव देंगे कि कैसे आप इंटरव्यू प्रक्रिया को बेहतर कर सकते हैं, जिससे एक सूटेबल कैंडिडेट का चयन हो सके। आगे चलते हैं। 5 अभ्यर्थी ले गए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और उन पर केस दर्ज हो गया। आपको पता है 3 कॉपीज आपकी होती हैं, एक तो ओरिजिनल कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है और एक ऑफिस की कॉपी लगी होती है। तो उसमें से देखिए कुछ अभ्यर्थी अपनी कार्बन कॉपी ले गए, जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज हुआ है। ये मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 परीक्षा केंद्र में पकड़ में आया इस तरीके का मामला। ठीक है, तो ये काफ़ी देखिए दरोगा भर्ती की बात हो रही है, तो इसमें ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आपका ही नुकसान होता है। हर एग्जाम में आपने देखा होगा, अब तो अगर यूपी ट्रिपल एस की बात करें, वो लोग क्लास में ही जमा करते हैं और क्लास में ही आपके उस जो सिक्योरिटी बैग होता है उसमें सील इसको कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन आयोग अपनी जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। 3-3, 4-4 साल एक एक भर्ती में निकल जा रहे हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों को नुकसान उसका भुगतना पड़ता है। एससी का कट ऑफ 55 से 60 जाने की संभावना इसमें जताई जा रही है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग में पुरुष वर्ग की कट ऑफ और 70 से 72 तक जा सकता है। इसमें जो लोग प्रेजेंट रहे लगभग 85% लोग इसमें प्रेजेंट रहे, 15% लगभग लोग इसमें अब्सेंट रहे हैं। कदाचार में 9 अभ्यर्थियों को इसमें निष्कासित किया भी गया है। ठीक है, तो यही देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज न्यूज़पेपर में छपे थे। लेखपाल वाला मैं आपको बता चुका हूँ, जो क्रिसमस के बाद वाला हफ्ता है उसमें आपको आपका अंतिम परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। कट ऑफ वगैरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखिए मत देखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, जो उससे बहुत बेटर जॉब है, इवन उसे आप पीसीएस के लेवल की जॉब भी मान सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय अपना खर्च करेंगे तो आपको आगे भी फायदा देगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट मंथ आपका पीसीएस का एग्जाम भी लगा हुआ है मार्च में, तो दोनों एग्जाम की तैयारी आपके साथ साथ चल सकती है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।